हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, एसएससी जेईई का एग्जाम हुआ है 2020 का 26 अक्टूबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, जिसके अंदर मैथ्स, रीजनिंग और जीके के किस किस प्रकार के क्वेश्चंस, कौन सा लेवल रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको बता दूँ कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। कोई भी, मैं ये नहीं कह सकता कि 100% है अभी कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चंस क्या है, मेमोरी बेस्ड है, स्टूडेंट के द्वारा बताए गए क्वेश्चन है। और व्हाट्सअप पर भी इन मैसेज कुछ मैसेज इसमें से दे रखे थे। तो आज पूछे गए इन सभी सवालों के प्रश्नों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। आप सभी को बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल मत भूलिएगा, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी के लिए ये चैनल बेस्ट है। अगर आप इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का, 1000 लाइक का इस वीडियो का टारगेट रखते हैं, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 26 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैथ्स, रीजनिंग और जीके के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सो गाइस, अब आ चुका हूं मैं अपनी स्क्रीन पर। पहला सवाल है, सूमो किस देश की पारंपरिक कुश्ती है। देखिए, सूमो की अगर बात की जाए तो जो सूमो है पारंपरिक कुश्ती है, ये कहाँ की, जापान की। कहाँ की, जापान की। अगर विश्व में बात करें तो विश्व में सबसे पहले सूर्य का जो उदय होता है वो कहाँ पर होता है, जापान में ही होता है। सबसे पहले सूर्य का उदय जो होता है जापान में ही होता है, यानी कि दिन की शुरुआत की पहली किरण सबसे पहले जापान में पड़ती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं, तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। तो यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स और लोकेटर। तो इस प्रकार का भी ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। तो ये 430 ईसा पूर्व में कुशीनगर में, कहाँ पर, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और ये 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, मैथ का बहुत आसान सवाल पूछा गया है। क्वेश्चन है इसी टाइप से था कुछ, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका मासा 4 है, तो उनका लासा क्या होगा। देखिए, दो संख्या हैं, दो संख्याओं का मासा कितना है, दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:4 है। मासा कितना है, अब मान लीजिए दोनों संख्या क्या है, 3x है और दूसरी संख्या क्या है, 4x है। अगर इनके एचसीएफ की बात करें, मासा की बात करें, तो इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो x होगा। क्या होगा, x। यानी कि जो x की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको मासा, यानी कि एचसीएफ दे रखा है 4, x की वैल्यू कितनी है, 4। अब दोनों संख्याओं को निकालते हैं तो 3x और 4x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी, 4, 4 इंटू 4, तो दोनों संख्या क्या निकलेंगी, 12 और 16। अब निकालते हैं 12 और 16 का अगर एलसीएम निकालते हैं, तो 12 और 16 का एलसीएम निकाले तो 4 का डिवाइड लगा दीजिए, 4 तिया 12, 4 चौके 16, फिर 4 का डिवाइड जाएगा, फिर 3 का जाएगा, यानी 4 चौके 16, 16 तिया 48, यानी कि 48 आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आपका एलसीएम कितना निकला यहाँ पर, तो एलसीएम आया 48, और 48 इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है, कुछ इसी तरीके से है। तो क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल पूछा गया है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, जी एच को लिखा जाता है 78, तो 1819 को क्या लिखा जाएगा। देखिए, जी अगर अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखा जाए तो 7th प्लेस पे आता है। कहाँ पर आता है, 7th प्लेस पर आता है। और एच की बात करते हैं तो ये 8th प्लेस पर आता है। तो जी एच की टोटल बात करें तो ये 78 प्लेस पर आता है। तो 78 इसको इस तरीके से लिखा है। अगर इसको तोड़ लेते हैं 18 और 19 में, तो 18 पर होता है आर अल्फ़ाबेट के हिसाब से, और 19 पर होता है एस, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर एस। क्या हो जाएगा सही जवाब, आर एस। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सिंधु नदी को किस देश की नील नदी के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु नदी को किस देश की नील नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही जवाब है पाकिस्तान। क्या है सही जवाब, पाकिस्तान। सिंधु नदी को पाकिस्तान की नील नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सवाल है, मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, चार संख्या 1, 3, 4, 7 के अनुपात में है, जिनका योग कितना है, 105 है। सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं। मान लीजिए चारों की चारों संख्या क्या है, x है, दूसरी 3x है, तीसरी 4x है और चौथी 7x है। कितनी है, 7x। इनका योग कितना है, तो इन सभी का योग कर लेंगे हम। क्या कर लेंगे, योग। तो 3 और 4, 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 7 कितना होगा, तो ये होगा 15x। यानी कि 15x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 105। हमको पता है 15 सत्ते 105 कितना होता है, 15 सत्ते 105, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। सभी वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। तो एक आएगी 7, 7 तिये 21, 7 चौके 28
और 7 7 49। तो इसमें पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 49 सबसे बड़ी संख्या है। क्या होगी, सही जवाब हो जाएगा 49। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैथ का क्वेश्चन, बहुत आसान एवरेज का क्वेश्चन है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन है 7 संख्याओं का औसत 5 है। तो मान लीजिए 7 संख्याओं का औसत 5 है, तो सातों संख्याओं का योग कितना होगा, 7 पंजे 35 होगा। यदि पहली संख्याओं का औसत 4 है, तो 6 संख्याओं का औसत कितना है, 4, तो 6 संख्याओं का योग कितना होगा, 6 4 24। सातवीं संख्या क्या होगी, तो 35 में से 24 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो जो सातवीं संख्या है वो क्या निकलेगी, 11 निकलेगी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन मैथ का है, बहुत आसान सवाल है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। यदि एक परीक्षा में 2500 विद्यार्थियों में से 400 सफल रहे, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 2500, फेल कितने रहे, फेल हो गए इसमें से 400, कितने हो गए, 400 स्टूडेंट इसमें से क्या हो गए, फेल। तो पास होने वाले कितने होंगे, पास होने वाले इसका मतलब 2100 होंगे। कितना होगा, 2100। तो 2100 स्टूडेंट पास हुए हैं, कितने में से, 2500 में से। 100 का मल्टीपल कर देंगे तो परसेंट निकल आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 5 25, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, जीरो। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 8 40, 5 चौके 20। तो यानी कि जो निकल के आएगा वो आएगा 84%। क्या निकल के आएगा, 84% इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन मैथ का है, बहुत आसान सवाल है। एक कक्षा में 20 लड़कों का औसत आयु 12 वर्ष है। 20 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 12 वर्ष। तो 20 का 12 से करेंगे तो 20 लड़कों की टोटल आयु निकल आएगी, योग निकल आएगा। तो 12 दूनी 24, कितना निकलेगा, 12 दूनी 24, जीरो, 240 वर्ष। 5 नए लड़के कक्षा में प्रवेश करते हैं, तो 20 की जगह पर लड़के कितने हो गए, 25 हो गए, और जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है। यानी 5 लड़कों की औसत आयु, देखिए यहाँ पर 20 गुणे 12, तो ये तो हो गया 240, ठीक है। और यहाँ पर 5 लड़कों का औसत कितना है, 7, तो 7 पंजे 35 इसमें जुड़ जाता है। तो ये टोटल मिला के हो गए 275। और लड़कों की संख्या की बात करें तो ये कितने हो गए, 25 हो गए। तो 275 बटे 25, 275 बटे 25 निकालेंगे, तो 25 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 25 सेकंड 25 और 25 सेकंड 25। तो जो एवरेज निकल के आएगा, नया एवरेज निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा, 11 सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे माना जाता है। इतिहास का पिता किसे माना जाता है, हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो इसका सही जवाब है हेरोडोटस को। किसको माना जाता है, हेरोडोटस को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन मैथ का है, बहुत आसान सवाल है। 550 रुपये को हमको बांटना है, किसमें, राम और श्याम में 5 6 के रेशियो में बांटना है, किसमें, 5 और 6 के रेशियो में। तो मान लीजिए 5x ये है, 6x ये है। तो टोटल मिला के अगर बात करें तो 5x प्लस 6x बराबर 550, कितना, 550। तो 11x बराबर 550, ठीक है। 11 से कैंसिल, 11 पंजे 55, जीरो। तो क्या होगा, x की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 निकल के आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 11 पंजे 55, जीरो, 50 आ जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, हाँ इनकी वैल्यू निकालनी है। तो 50 से 50 गुणे 5, तो ये तो हो गया 250, कितना हो गया 250। और 50 गुणे 6, ये हो गया 300। तो दोनों में बांट के कितने रुपए बांटेंगे, 250 और 300 रुपये बट जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेशियो का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ए बी और सी का रेशियो। तो ये रेशियो जो दे रखा है वो 3:5 और बी सी का रेशियो 7:9। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो 5, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो 9। इनका मल्टीपल कर देते हैं बाद में। तो 7 × 21, पहला 21 होगा, 7 पंजे 35 होगा और 9 पंजे 45 होगा। तो 21 35 45 कितना होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी। 21 35 और 45 का रेशियो निकलेगा। क्या निकलेगा, 21 35 45 का इसमें सही रेशियो निकलेगा। अगर सी ए की बात करें तो सी 45 है और ए 21 है। सी कितना है, सी और ए का रेशियो निकालें तो 45 और 21, तो 21। 3 से कैंसिल करेंगे तो 15 और 3 से कैंसिल करेंगे तो 7। तो 15:7 इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है, ये बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन है, इंडिया ने सेकंड आईसीसी विश्व कप कब जीता था। देखिए पहला वाला आईसीसी कप विश्व कप कब जीता था, 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीता था। दूसरे वाले की अगर बात करते हैं तो 1911 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इसको जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, तो इसका सही जवाब है संतृप्त प्रकाश पुंज की। कैसा होता है, सैचुरेटेड, कैसा, सैचुरेटेड प्रकाश पुंज की इसमें क्या होती है, प्राप्ति होती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है वर्ग का, और इसमें पूछा था कि एक वर्ग है, इसकी परिधि कितनी है 40। तो वर्ग की परिधि कितनी है 4 × A, तो ये 40 के बराबर
4 से कैंसिल करेंगे 10, तो ए बराबर कितना आएगा 10 सेंटीमीटर आएगा। तो इसकी साइड कितनी निकलेंगी 10 10 10, क्योंकि जो वर्ग होता है स्क्वायर होता है उसकी सभी साइड इक्वल होती हैं। तो एरिया पूछा है तो एरिया होता है ए स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 होगा, और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ही इसका क्या हो जाएगा सही सवाल, इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बहुत आसान सवाल है। यदि किसी स्थान का किराया 50 रुपये था, उसने 5% की वृद्धि कर दी। 50 रुपये किराया था, 50 पर 5% की क्या कर दी उसने वृद्धि कर दी, तो वो जोड़ दिया उसमें। अच्छा 50 से गया ये 2 बार, 2 से गया 2.5 टाइम्स, तो 50 और 2.5 कितना हो गया, तो ये हो गया 52.5 हो गया। तो उस स्थान का नया किराया क्या होगा 52.5 रुपीज़ होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है, तो इसका सही जवाब है डीपीएसपी। क्या है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इस सवाल का सही जवाब है। देखिए ये सभी के सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, और एक्सपेक्टेड का मतलब मैं आपको बता दूं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये सभी स्टूडेंट्स के द्वारा व्हाट्सअप के थ्रू बताए गए क्वेश्चन है। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो शायद आपके एग्जाम में ना भी आए हों, क्योंकि उनका क्या है एक अनुमान के आधार पर उन्होंने बताया है। आप सभी को बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का, 100 शेयर का, तो 100 शेयर 1000 लाइक का इसका टारगेट रखते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा, उसको तो सब्सक्राइब आप कर ही दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।